मित्रों, विद्यार्थियों, मैं अतुल मिश्र साहित्य संघर्ष यूट्यूब चैनल का संचालक आपके बीच उपस्थित हैं। चैनल पर नए अपनाए हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। आज बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के शुरुआत की, जो सभी के लिए महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस टेस्ट में जो बैठने जा रहे हैं या जो एसएससी, बैंक, रेलवे या जो अंग्रेजी के ग्रामर को समझना चाहते हैं। बहुत छोटा सा वीडियो प्रयास करूँगा ताकि शुरुआत आज से हो जाए। चर्चा करेंगे हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच की। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिसमें आप जानते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये आप जानते हैं अच्छी तरीके से। नाउन्स की बात करते हैं। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। इसके काइंड्स की चर्चा कर लें। हम उन्हीं की बात कर रहे हैं जहाँ से प्रश्न आपके बन सकते हैं। इसके काइंड्स की चर्चा कर लें। और प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन अंतर समझिएगा। कॉमन के अंतर्गत कलेक्टिव आता है। कॉमन अर्थात अपने उस पूरे ग्रुप को, बुक है, पेंसिल है, बॉय है, अपने पूरे ग्रुप का बोध कराता है। और कलेक्टिव उसी के अंतर्गत आता है जो छोटे समूह का बोध कराता है। क्लास है, पैनल है, गैंग है, ये सब कुछ। एब्स्ट्रैक्ट जिसकी कोई तस्वीर नहीं होती, जिसका कोई आकार प्रकार नहीं होता, जिसका कोई अनुभव कर सकते हैं हम अच्छी तरीके से। हेट्रेड है, अफेक्शन है, लव है, डिसऑनेस्टी है। नाउन्स या नाउन में ही हम पढ़ेंगे नंबर्स। नंबर्स 2 हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। इसी के तरह जेंडर की चर्चा होती है। 4 जेंडर की बात की जाती है इंग्लिश में। वी लर्न, वी हैव बीन टॉट, अगेन आई एम टीचिंग यू हियर। आपका मैस्कुलिन जेंडर, पुल्लिंग, फेमिनिन जेंडर, स्त्रीलिंग, कॉमन जेंडर, ध्यान रखिए, कॉमन जेंडर, उभयलिंग जिसमें टीचर है आ जाता है, आपका सर्वेंट आ जाता है, जो सभी के लिए कॉमन सा होता है। न्यूट्रल जेंडर, ठीक, जिसे नपुंसकलिंग की बात करते हैं, जहाँ पर आप बुक, पेंसिल इत्यादि को रखते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोनाउन की। प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन क्या है? प्रो यानी पक्ष में। किसके पक्ष में? नाउन के पक्ष में। बार बार नाउन्स के आने से एक प्रकार का दोष पैदा होता है, तो उसके लिए प्रोनाउंस की बात की गई। वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स। ये 7 टाइप्स हैं, 5 हैं, ये 7 हैं, ध्यान रखिएगा। 5 काइंड्स ऑफ नाउन, 2 टाइप्स ऑफ नंबर। आप इसका चार्ट बना लीजिएगा, कॉपी पे लिख लीजिएगा। 4 काइंड्स ऑफ जेंडर और 7 काइंड्स ऑफ नाउन्स, प्रोनाउंस। तो प्रोनाउंस में चर्चा करेंगे। पर्सनल प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस, एम्फेटिक प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे आई, वी, यू, ये सभी। इसको पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में रखते हैं हम लोग, अच्छी तरह से आप जानते हैं। फर्स्ट पर्सन में आई, वी, सेकंड पर्सन में यू, दाऊ। दाऊ आएगा, ये पूछ सकता है। दाऊ जो है ये पोइट्री में इसका उपयोग, इट इज़ यूज्ड इन बेसिकली मेनली इन पोइट्री, काव्य में इसका प्रयोग किया जाता है। तू। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, सिंगुलर, प्लूरल, सभी नाउन्स। इनका केसेस भी हो जाता है, ध्यान रखिएगा बच्चों। विशेष रूप से 3 केसेस की इनकी चर्चा की जाती है यहाँ पर। नॉमिनेटिव केस जिसे सब्जेक्टिव केस कहते हैं, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस जिसे एक्यूजेटिव केस कहते हैं, तीसरा होता है पॉजिटिव केस, जैसे आई, मी, माइन और माई। आई, मी, माइन और माई। माई जो है, ठीक। फिर वी, अस, ठीक, आवर या आवर्स। इस तरह से यू के साथ, फिर ही के साथ। और फिर उसके बाद आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो एक और केस, रिफ्लेक्सिव केस भी बन जाता है, जिसमें SELF और SELVES। सिंगुलर के साथ SELF, प्लूरल के साथ SELVES। जैसे आई, माई सेल्फ, वी, आवर सेल्फ्स, यू, योर सेल्फ और योर सेल्फ्स दोनों, ही, हिमसेल्फ, शी, हर सेल्फ, इट, इटसेल्फ, दे, देमसेल्व्स, ये आ जाता है। आप समझिएगा, ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो कंपटीशन में यहाँ तक कि NDA वगैरह में पूछा गया है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही इम्फेटिक प्रोनाउन हो जाता है। इम्फेटिक यानी इम्फेसिस, दबाव। अगर मैं कहता हूँ कि आई डू इट माई सेल्फ, मैं यह काम स्वयं करता हूँ, तो आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। और आई माई सेल्फ सब्जेक्ट के ठीक बाद दिया जाता है, आई माई सेल्फ डू इट, तो वो इम्फेटिक यानी इम्फेसिस, वो इम्फेटिक प्रोनाउन हो जाता है, वो दबाव पैदा करता है। आई डू इट माई सेल्फ, यू डू इट योर सेल्फ, यू योर सेल्फ डू इट, स्थान बदलने से वो दोनों का बदलाव हो जाता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव, दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक। इंट्रोगेटिव जो प्रश्न पूछता है, हु, व्हाट, ये सभी। रिलेटिव, यही जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, ठीक। दिस इज द बॉय हुज फादर इज अ डॉक्टर, ठीक। दिस इज द बॉय हु टॉप्ड इन द स्कूल, ठीक।
यही जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं वही रिलेटिव प्रोनाउंस का काम करते हैं। एम्फेटिक हमने चर्चा कर दी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जैसे ईच, ईदर, नाइदर, ये सभी या नीदर, ये सभी जो है आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। एक थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं इसके बाद एडजेक्टिव की। थोड़ा समय हमारे पास। एडजेक्टिव्स क्या? एडजेक्टिव्स दिस इज द वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। ये भी 7 काइंड्स माने जाते हैं, ध्यान दीजिएगा उसको। प्रॉपर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, प्रॉपर जो प्रॉपर नाउन से बने, जैसे इंडियन, इंडियंस, बंगाली, बंगालीज, ठीक। क्वालिटी, क्वालिटी मैंने गुणों की बात करते हैं, गुड, बैड इत्यादि, ठीक। एडजेक्टिव क्वांटिटी, क्वांटिटी जो परिमाण की बात करते हैं, जिसको मापा, मेजर किया जाता है, मापा जा सकता है। अ लिटिल मिल्क, सम राइस, नो वाटर, ठीक। नंबर, संख्या की बात करते हैं, फ्यू, सेवरल इत्यादि, ठीक। डिमॉन्स्ट्रेटिव, जो डिमॉन्स्ट्रेट में संकेत करते हैं, ये हिंदी में जिसे हम लोग सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं, उसकी भी हिंदी की भी मैं चर्चा करूँगा, बताऊंगा। यानी जस्ट बिफोर द नाउन इफ देयर इज अ प्रोनाउन, जस्ट बिफोर द नाउन इफ देयर इज अ प्रोनाउन, द बुक इज माइन, द बॉय इज दिस बुक इज माइन, सॉरी, दिस बुक इज माइन। बुक क्या है? दिस इज अ नाउन, और बिफोर दिस देयर इज अ प्रोनाउन दिस। दैट बुक इज योर्स, those boys are good. Just before the noun if there is a pronoun, so that is demonstrative pronoun, the demonstrative adjective. It must be very clear to you. ध्यान रखिएगा बच्चों, ये बहुत ध्यान रखिएगा। ठीक संज्ञा के पहले अगर सर्वनाम आ जाए तो वो डिमॉन्स्ट्रेट भी करता है, और डिमॉन्स्ट्रेटिव से हम लोग कहते हैं, कहें वो हिंदी में से हम लोग सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। संज्ञा जस्ट बिफोर द नाउन, दिस बुक इज अ नाउन एंड दिस इज अ प्रोनाउन, तो ठीक उसके पहले आ जाता है तो वह आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में जैसे ईच, बॉय, एवरी, स्टूडेंट, ठीक। जस्ट बिफोर नाउन इफ देयर इज अ प्रोनाउन ईच, ईदर, नाइदर, इफ दीज आर द प्रोनाउंस आर जस्ट बिफोर द नाउन्स, सो दीज आर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, जो हु, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स वेयर, व्हेन, हाउ, दीज आर द इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। तो आज हम लोगों ने 3 की ही चर्चा की, और इन तीनों में हमने समझने का यह प्रयास किया कि नाउन्स जो हैं वो 5 टाइप्स हैं, 2 टाइप्स नंबर्स हैं, 4 टाइप्स जेंडर्स हैं, 4 काइंड्स, फोर जेंडर्स के 4 काइंड्स हैं। प्रोनाउंस के जो 7 काइंड्स हैं, उसमें भी आपको हमने विशेष रूप से बताया कि कैसे रिफ्लेक्सिव, इम्फेटिक बन जाता है, और जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो भी 7 काइंड्स के हैं। ध्यान रखिएगा उसमें डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कैसे काम करता है, और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अगर संज्ञा के पहले सर्वनाम जब आएगा तब वो एडजेक्टिव की बात होगी। अगर इफ दीज आर अलोन, अगर वो अकेले हैं ये सारे शब्द, ईच इत्यादि, तो ये सब ध्यान रखिएगा, दिमाग में रखिएगा, वो प्रोनाउंस की श्रेणी में आएंगे। अगर संज्ञा और सर्वनाम एक साथ, उस संज्ञा के पहले सर्वनाम आ जाए बिफोर नाउन, तब वहाँ पर वो एडजेक्टिव की स्थिति बनेगी। तो 3 की हम लोगों ने चर्चा की आज। इसमें ज़रूर आपको 3 नंबर क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से बनेंगे, जो हमने आपको बताया है। आप चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, और बाकी जो चीज़ें हैं उसको भी जल्दी ही हर प्रतिदिन मैं प्रयास करूँगा, छोटे छोटे वीडियोज़ आपके बीच में रखूँगा, और जो टॉपिक्स जिस पे लंबी चर्चा करनी है वो भी आपके बीच में रखूँगा। आप अपने सुझाव, पॉजिटिव कमेंट्स अवश्य दें। धन्यवाद।